हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरीके से लगातार कंटिन्यू सीरीज में देख रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स लगातार देख रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है ना। ओके, तो आज अपने पास कौन सा लेक्चर है उसी को नेक्स्ट बढ़ाते हुए आज लेक्चर है अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये सीरीज जो आप मान रहे हो वो आपको पता है कि सर ये सीरीज कौन से चल रही है। सर 0 to हीरो, यानी कि आपको बहुत बेसिक से करवाया जा रहा है और आप इसके नोट्स बनाते रहें और रिवाइज करते रहें। आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेरी रहता है कि सर अपने पास यहाँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते हैं या सॉइल केमिस्ट्री में नंबर थोड़े आ जाते हैं, बाकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल लगेगा। आप कहोगे कि हर एक यूनिट के क्वेश्चन भी आए थे और वहाँ से अपने नंबर भी आए हैं। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में। और अपने यहाँ क्या कर रहे थे सर, IUPAC नेमिंग कर रहे थे। IUPAC नेमिंग कर रहे थे। जिन स्टूडेंट ने मान लो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो अपने पास जो IUPAC थे, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम कर चुके थे। उसके बाद में आप कहोगे सर सल्फोनिक एसिड के भी नाम कर चुके थे। फिर अपने पास एनहाइड्रेट का नाम किया, है ना। आप कहोगे सर दो अम्ल थे, उनके 4 बेटे थे, तो एनहाइड्राइड हो गया था, उसके बाद में एस्टर हो गया था, ऑयल क्लोराइड हो गया था और वहां एमाइड तक अपनी बातचीत कर चुके थे, है ना। यही बात थी। हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ यहाँ तक बात हो चुकी थी। ओके, चलो बात हो रही है अभी अपने पास नेक्स्ट ग्रुप की। तो 6 हो गए थे और 4 आज करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं ये पहले जानना होगा कि सर आज अपने कौन से टॉपिक पर बात होगी। तो आज अपने पास कौन से टॉपिक पर, 1 नंबर साइनाइड ग्रुप करेंगे, 2 नंबर आइसोसाइनाइड की नेमिंग होगी, 3 नंबर अपने पास एल्डिहाइड और 4 नंबर कीटोन। यानी इन सब की अपने पास क्या करेंगे सर, इनका IUPAC नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग करने वाले हैं, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ये आएगी। और इनके जो यदि कुछ कॉमन नेम होते हैं जो रिएक्शनों में देखने को मिलते हैं वो भी अपने पास बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपका कंप्लीट होगा तब तक आपको सभी नामकरण आने लग जाएंगे और अपने पास प्रश्नोत्तरी भी होती है वो भी अपने करेंगे, है ना। चलो बढ़े आगे। समय को ध्यान में रखते हुए लेक्चर आपका बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा और कम टाइम में बहुत काफी एग्जाम्पल करवाए करेंगे। चलो बढ़ते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ पर अपने पास क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड और साइनाइड की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास किसकी बातचीत कर रहे हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास आप कहोगे सर साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइनाइड का अपने पास दर्शाने को ऐसे दर्शाया जाता है RCN, है ना। और यदि इसी को बात करते हैं तो यहाँ इसमें क्या लगा होता है सर, यहाँ पर अपने पास साइनाइड में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होती हैं। क्या होती हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि इसमें बात करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो यदि इस पर साइन देना होता है तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव निशान आ जाएगा। और वहीं अपने पास आप कहोंगे सर आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या रहता है। तो आइसोसाइनाइड का अपने पास RNC रहता है। और वहीं इन्हीं को अपने पास बात करते हैं तो इसको अपने पास क्या कहेंगे, और ये लो RNC, ये लो ऐसे अपने पास इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड रहती हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप कहोगे कि सर इनके अपने पास नाम क्या करते हैं। यदि अपने पास साधारण नाम करते हैं, साधारण नाम करते हैं यानी कि सामान्य नामपत्ति की बात करते हैं तो इसमें इस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, इसको साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। साइनाइड के आधार पर नामकरण किया जाएगा, साइनाइड, ये लो सर। और यदि इसी को मान लो इस क्रियात्मक समूह में अपने पास, इस क्रियात्मक समूह में अपने पास क्या है,
कार्बन है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन, और यदि इसको काउंट करते हैं और आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी में अपने पास क्या होगा, आईयूपीएसी में अपने पास क्या होगा, इसको काउंट किया जाता है, और यदि काउंट होता है तो वहां क्या लगाया जाएगा सर, नाइट्राइल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, नाइट्राइल लगाया जाएगा। लिख देते हैं सर नाइट्राइल, है ना। और कुछ विशेष नेमिंग रहता है तो उनमें अपने पास कार्ब नाइट्राइल लगा देती है। कार्ब नाइट्राइल, है ना, कार्ब नाइट्राइल कहती है। तो उसी प्रकार यहां अपने पास यदि साइनाइड लगा तो इसमें अपने पास आइसोसाइनाइड लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, आइसोसाइनाइड लग जाएगा, आइसोसाइनाइड लग जाएगा। और यदि बात करते हैं इस आइसोसाइनाइड वाले ग्रुप में आईयूपीएसी की, तो यहाँ पर आइसोसाइनो भी हो सकता है और आइसोनाइट्राइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, आइसोसाइनो भी लगाया जा सकता है, या आप कहोगे सर आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल भी लगाया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें, ओके। और बढ़ते हैं आगे, इनका नामकरण करने की भी कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर नामकरण कुछ करवाएं, जरूर करवाएंगे। अभी देखो, तो यहाँ अपने पास फर्स्ट एग्जांपल मान लो 0 लेवल से लेकर चलते हैं। 1 नंबर आपके पास एग्जांपल लिया, मान लो सपोज दैट CH3CN का लिया, है ना। तो आपके पास ये साधारण नाम है सर, ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है सर, मेथिल है, और इस ग्रुप को क्या बोल रही है सर, साइनाइड बोल रही है। तो नामकरण क्या हो गया, मेथिल साइनाइड हो गया। क्या हो गया, मेथिल साइनाइड हो गया। परंतु यदि इसी का ही अपने पास क्या देखना हो, आईयूपीएसी देखना हो, आईयूपीएसी करते हैं तो अपने पास नंबरिंग यहां से हो जाएगा। क्रियात्मक समूह के कार्बन में क्या है, काउंटिंग की जाएगी 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को सर क्या कहते हैं, एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एथेन, और क्या लग जाएगा, नाइट्राइल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एथेन नाइट्राइल, और नामकरण क्या हो गया सर, एथेन नाइट्राइल हो गया। क्या हो गया, एथेन नाइट्राइल हो गया। समझ में आया क्या। इस प्रकार यदि आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए 2 नंबर का, यहां देखो 2 नंबर, CH3 CH2 और CN दिया जाए, तो आप क्या कहने वाले हो, आप कहने वाले हो सर 2 कार्बन हमारे को दिखाई दे गया, तो ये सामान्य नाम पत्ती में सर इसको कहते हैं एथिल, और क्या हो गया, ये क्या लग गया, ये क्या लग गया, ये लग गया सर साइनाइड। ये क्या लग गया, ये साइनाइड लग गया। यहां तक क्लियर। अब यदि अपने पास इसको काउंट करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं आईयूपीएसी में, तो अपने पास आईयूपीएसी में ये 3 कार्बन का हो गया। नंबरिंग आप कहोगे सर 1 2 3 ऐसे चला, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लग गया, नाइट्राइल लग गया, नाइट्राइल लग गया। तो इसका नाम क्या हो गया सर, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। यहां तक क्लियर हुआ, यस, हाँ सर यहां तक हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, ओके। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब आप कहोगे सर अब तो हमारे को ध्यान लग गया, सर ये क्या है, ये ग्रुप कौन सा दिया है, ये साइनाइड ग्रुप दिया है। ये कौन सा दिया है, ये साइनाइड ग्रुप दिया है, CH3CN दिया है। तो इसको क्या कहेंगे, यहां सर हमारे को यहाँ क्या मिला, यहाँ अपने पास ये वाला ग्रुप मिला, तो यहां पर अपने पास ये CH3, इसको क्या बोला सर, मेथिल बोला, इसको क्या बोला, मिथाइल, और फिर नामकरण क्या हो गया सर, साइनाइड हो गया, मिथाइल साइनाइड हो गया। सर अब इसमें हमने काउंटिंग किया आईयूपीएसी के हिसाब से, तो 1 और ये 2 कार्बन को सर हमने क्या कहा, एथेन और नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो गया, एथेन नाइट्राइल हो गया। हाँ सर ये तो आसान हो गया काम। हाँ अब अपने पास ये देखो, यदि यहां पर अपने पास इस ग्रुप को अपने पास साइनाइड हो गया, और ये अपने पास जो ग्रुप दिया है ये 2 कार्बन का मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये लो, तो ये अपने पास एथेन
इसका क्या नाम हो गया, एथेन, यानी एथिल हो गया, इथाइल हो गया। और ये क्या हो गया, साइनाइड, तो ये एथिल साइनाइड कॉमन नेम हो गया जो अभी अपने किया भी था। और आईयूपीएसी करेंगे, यदि बच्चों आईयूपीएसी करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको अपने काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोपेन, और क्या लग गया, नाइट्राइल, तो इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। इसी प्रकार आप इसका करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, तो हमने समझ में आने के लिए 1 2 3 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और क्या लग गया, नाइट्राइल, यानी अनुलग्न क्या लग गया, नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। और वहीं यदि इसको अपने पास काउंट नहीं करें सामान्य नाम पत्ती में, तो ये 3 नाम है, 3 को क्या कहेंगे, यहाँ पर 1 2 और ये 3 है, तो 3 को कहेंगे प्रोपिल, प्रोपिल या प्रोपाइल, तो यहाँ पर प्रोपाइल साइनाइड हो गया। तो ये आपको इस प्रकार नामकरण हो गया। तो साइनाइड का आसान है, आप कहोगे सर आसान है, अब तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जब आपको नाम आएंगे ना, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, है ना, तो आप रिएक्शन कर पाओगे। जैसे कार्बिल एमीन रिएक्शन है तो वो साइनाइड होता है ना, साइनाइड से बनने का। इसी प्रकार अपने पास बात करते हैं, चलो सर यहाँ पर अपने पास बात किया कि साइनो, आइसोसाइनो के आधार पर, है ना, तो यहाँ पर अपने पास वही काम है, आइसोसाइनाइड की बात करें, ये ग्रुप किसका दिखाई दिया सर, आइसोसाइनाइड का दिया, ये क्या लगा, आइसोसाइनाइड, ये भी क्या लगा, आइसोसाइनाइड। इसमें सर एक मेथिल है तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड, तो यह नाम क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर यहाँ अपने पास ये 2 ग्रुप दिए हैं, ये 2 ग्रुप को क्या कहते हैं, इथाइल, तो यहाँ क्या हो गया, कॉमन नाम इथाइल आइसोसाइनाइड हो गया, क्या हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड। सर ये हमारे को 3 ग्रुप दिखाई दे रही हैं, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपाइल, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड हो गया, क्या हो गया, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, या प्रोपिल कह सकती हैं, इसको मेथिल कह सकते हैं, इसको एथिल कह सकते हैं, इसको प्रोपिल कह सकती हैं। अब आप कहोगे सर आईयूपीएसी में तो साइनो के हिसाब से, तो यहाँ पर आइसोसाइनो, और ये क्या लग गया, मेथेन लग गया। यहाँ पर सर आइसोसाइनो, ये ग्रुप क्या हो गया, ये ग्रुप आइसोसाइनो हो गया, और ये एथेन, तो आइसोसाइनो एथेन हो गया। और यहाँ पर अपने पास ये आइसोसाइनो हो गया, तो ये आइसोसाइनो और प्रोपेन हो गया। और यदि बात करें तो आइसोनाइट्राइल भी लगा सकते हैं, तो आइसोनाइट्राइल मेथेन हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल एथेन हो जाएगा, और आइसोनाइट्राइल प्रोपेन हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। यहां तक समझ में आया, आप कहोगे जरूर सर। अब देखो फिर भी आपको कंप्लीट करवाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता है, इस प्रकार का भी लिखा मिल जाता है, ये C2H5 लिखा है, तो इसको ऐसे देखो, CH3 CH2 और ये CN। हाँ सर ये तो हमने अभी करके ही आए हैं, ये एग्जाम्पल तो हाँ ये करके ही आए हैं, है ना, अभी किया ही है। तो सर इसमें हमने देखा था कि 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। आईयूपीएसी बात करते हैं तो 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन, और क्या लगेगा सर, इसके लिए नाइट्राइल लगेगा, तो क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। सर यदि अपने वैसे करें तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे सर, एथिल कहेंगे, और ये क्या बन जाए, ये साइनाइड ग्रुप है, तो एथिल यानी इथाइल साइनाइड हो गया, इथाइल साइनाइड हो गया। और यदि अपने पास प्रोपियोन, 3 कार्बन को नाइट्राइल के आधार पर करते हैं तो प्रोपियोन नाइट्राइल करेंगे, प्रोपियोन नाइट्राइल कर देंगे, ये भी नाम दिया जा सकता है। उसके बाद में जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं तो आपको पता है कि एथीन से क्या बनाया था हमने, विनाइल बनाया था, एथीन ग्रुप से क्या बनाया था, विनाइल बनाया था, और ये अपने पास क्या है सर, साइनाइड है। तो यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, ये इस ग्रुप को विनाइल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, साइनाइड, तो क्या बना, विनाइल साइनाइड बन गया, क्या बन गया, विनाइल साइनाइड बन गया। और यदि ये 3 कार्बन का काउंट करते हैं तो एक्राइल नाइट्राइल बन जाता है, क्या हो जाता है, एक्राइल नाइट्राइल। इसको मैं क्या दे रहा हूं सर, स्टार पॉइंट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखें। अब अपने पास 3 कार्बन का काम होता है, किसका, 3 कार्बन का है, काउंटिंग सर यहां से हुई 1 2 3, तो यहाँ पर प्रोप 2 नाइट्राइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप 2 यानी ये डबल बॉन्ड है, ये किस पर है, 2 पर है,
तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना था, ये लो सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, तो प्रोप 2 इन नाइट्राइल हो गया। ओके हाँ, अब इसी में अपने पास यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट आप देखोगे तो सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया, और कार्बन श्रृंखला में क्या होना चाहिए, क्रियात्मक समूह होना चाहिए। तो नंबरिंग कहां से हुआ सर, 1 2 3 हो गया। अब जो लंबी कार्बन श्रृंखला में जो ग्रुप काउंट नहीं हुआ उसको क्या नाम देते हैं सर, प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप। और यहाँ प्रतिस्थापी ग्रुप क्या है सर, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। और ये कितने पर है सर, ये 2 नंबर पर है, कितने पर है, 2 नंबर पर है। तो यहाँ पर अपने पास 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। और ये 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, तो नामकरण क्या हो गया सर, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। और वैसे सर इसका सामान्य पत्ती में देखें तो, सामान्य पत्ती में देखें तो यहाँ अपने पास क्या है सर, ये ऐसे ग्रुप हैं, ये अपने पास स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दिया, ये दिखाई दिया आइसो, है ना, ये कैसे दिया, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपिल साइनाइड कह सकते हैं, आइसोप्रोपिल साइनाइड कह सकते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल साइनाइड कह सकते हैं, है ना। और यदि साइनाइड वाले कार्बन को काउंट करते हैं तो 4 कार्बन हो गए, तो उसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, तो आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल और नाइट्राइल, है ना, आइसोब्यूटाइल और नाइट्राइल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अपने पास प्रोपियोन, है ना, प्रोपियोन और नाइट्राइल हुआ था। ओके ठीक है। अब यदि आप इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ तक की स्ट्रक्चर हमारे को क्या दिखाई दिया, यहाँ तक की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। जैसे मेथिल बेंजीन को क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, हाँ सर टोलुइन कहते हैं मेथिल बेंजीन को। और यहाँ अपने पास ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो इस क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ से अपने पास नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये मिथाइल ग्रुप कितने पर आ गया सर, 4 पर आ गया, है ना, 4 पर आ गया। 4 पर जो स्टेज होती है उसको 4 भी लिख सकते हैं और पेरा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पेरा टोलुइन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, पेरा टोलुइन नाइट्राइल, तो यहाँ पर इसका नामकरण क्या हो गया, पेरा टोलुइन नाइट्राइल, टोलुइन नाइट्राइल भी हो गया, आईयूपीएसी नेम करे तो पेरा टोलुइन, है ना। या अपने पास 4 मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल अपने पास क्या कह सकते हैं, बेंजाइल कार्ब नाइट्राइल, बेंजाइल कार्ब नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ओके, और वैसे सामान्य नाम करें तो टोली साइनाइड, टोली साइनाइड, या पेरा टोलुओ नाइट्राइल, पेरा टोलुओ नाइट्राइल। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको कहानी समझ में आया होगा। ओके, बढ़े आगे। और यदि आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ली, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आप साथ साथ लिख रही हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। आप मेहनत करें। अभी देखिए सर, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नंबर कम आते हैं, नंबर आएंगे, जरूर आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। देखो अब ये अपने पास सबसे ये एग्जांपल सर हम तो डर गए, यहाँ पर सी है, यहाँ पर अपने पास कार्बन 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 कार्बन, ये अपने पास कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये कार्बन दिए हुए हैं। सर इसमें तो हमारे को यूं लग रहा है कि ये अपने पास 3 ग्रुप हो गए, है ना। एक तो ये अपने पास ग्रुप हो गया, दूसरा सर ये ग्रुप हो गया, तीसरा सर हमारे पास लग रहा है कि ये ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गए ना। तो 3 ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, तो इसका विशेष नेमिंग रहता है। अभी देखो ये 6 कार्बन है ना, हाँ सर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स कहेंगे। 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन। और ये अभी प्रतिस्थापी, ये अपने पास 1 पर लगा हुआ है, ये ग्रुप 1 पर है, ये ग्रुप 3 पर लगा हुआ है, और ये 6 पर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 3 6 ट्राई
वन हेक्सेन 136 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। तो ये अपने पास नामकरण क्या हो गया, 136 हेक्स कार्ब नाइट्राइल हो गया। ये क्या हो गया, 1 हेक्सेन 136 ट्राई कार्ब नाइट्राइल हो गया। ओके, इसी प्रकार आप कार्ब नाइट्राइल के आधार पर नाम करोगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सर, इसका हम जरूर करेंगे, इसका जरूर करेंगे। तो ये देखो अपने पास क्या होने वाला है सर, यहाँ पर हमने देखा कि ये अपने पास क्या है, यहाँ पर कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ कार्बन 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 और ये कार्बन। ओके सर, है ना सर, ये H इसी के साथ है क्या, हाँ ये H इसी के साथ है। सर अब हमारे को तो बेंजीन दिखाई दे रहा है, बेंजीन नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, बेंजीन नहीं है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो पहले क्या लगेगा, क्रियात्मक समूह से पहले पूर्व लगन लगेगा। सर 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। लो सर क्या लिखा, हेक्स लिखा। और ये हेक्स कैसा है, साइक्लो है सर, साइक्लो हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड। और क्या है, कार्ब नाइट्राइल। तो ये नामकरण क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्ब नाइट्राइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्ब नाइट्राइल हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ध्यान रखना ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें यदि अपने पास ये होता, यहाँ पर ऐसे रिंग होता ना, तो बेंजीन माना जाता, परंतु ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखें। ओके सर, अब अपने पास यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि ये अपने पास थाइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। और आज बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। सर एल्डिहाइड का क्या लगेगा, एल्डिहाइड का अपने पास देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या होता है सर, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। क्या होता है, RCHO। सर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, हाँ RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ सर लिख दिया। इसका सर अभी IUPAC नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। तो सर IUPAC नेमिंग में एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगेगा, अनुलग्न। सर अनुलग्न को क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या लगेगा, एल लगेगा। क्या लगेगा, एल लगेगा। और यदि इसको ऐसे लिखें तो एल कह सकते हैं, एल लगता है। बस इतना ध्यान रखें। कार्ब एल्डिहाइड का, कार्ब एल्डिहाइड भी लगता है, स्पेशल नेमिंग में कार्ब एल्डिहाइड भी लगता है, परंतु यहाँ पर सफिक्स ज्यादातर क्या लगेगा, एल लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। हाँ सर हमारे को समझ में आ रहा है, ये ग्रुप समझ में आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। ओके बढ़ते हैं आगे। चलो तो यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल करने से पहले कुछ चीजें और थोड़ा सा जनरली एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हाँ सर जनरली एग्जाम्पल क्या होते हैं, यहाँ देखो अपने पास क्या दिया सर, CH3CHO दिया, है ना। तो यहाँ पर ये इसका काउंटिंग करते हैं, इसका काउंटिंग किया हमने। तो सर एक कार्बन और दो कार्बन को सर क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड एन लग गया, और क्या लगता है, अनुलग्न एल लगता है। तो सर क्या नाम हो गया, एथेनेल हो गया। क्या हो गया, एथेनेल हो गया, एथेनेल हो गया, एथेनेल हो गया। उसी प्रकार यदि सर अपने पास मान लो कार्बन ना लगा हो, तो यहाँ ऐसे CHO होता तो क्या हो जाता। तो इस एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड एन हो गया, और क्या लगेगा, एल लगेगा। तो नामकरण क्या हो गया, मेथेनेल हो गया। क्या हो गया, मेथेन प्लस एल, तो मेथेनेल हो गया। यहां तक समझ में आया, हाँ सर अब तो समझ में आ गया। दो कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि 3 कार्बन होता तो ये लो CH3 CH2 CHO होता, तो क्या करते, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन को सर क्या कहते हैं, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लग गया सर, एल लग गया। तो प्रोपेनेल हो गया। क्या हो गया,
प्रोपेनेल हो गया, या प्रोपेन 1L कह सकते हैं, प्रोपेन 1L कह सकते हैं, एथेन 1L कह सकते हैं, मेथेनेल तो होता ही है ना। और वही अपने पास इनका अपने पास साधारण नामपत्ति में बात करी है ना, सामान्य नामपत्ति की बात करें तो इस एक कार्बन को क्या व्युत्पन्न की बात होती है ना, तो एक कार्बन को देखो क्या कहते हैं, एक को कहते हैं फोरम, दो दो कार्बन हो जाता है ना, तो दो कार्बन को कहते हैं एसिड, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपियोन, प्रोपियो है ना, ये ऐसे अपने पास। तो यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसको क्या कहा सर, फोरम कहा, और क्या लग गया, एल्डिहाइड लग गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा दिया, तो ये क्या बन गया सर, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। सर दो कार्बन, यहां पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड, प्लस में क्या लग गया, एल्डिहाइड लग गया, तो एसिटेल्डिहाइड हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना होगा। यहाँ तीन कार्बन को प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ, बढ़े नेक्स्ट। अब आप देखोगे आपको कहानी समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये तो अब तो बहुत आसान हो गया सर। यहाँ हमारे को दिया एक कार्बन का, एक कार्बन की स्ट्रक्चर दी, स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। हाँ सर, सी ये ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गई। हाँ सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो अपनी किया। एक कार्बन में क्या हुआ सर, मेथ है, मेथेन, और क्या लग गया, एल लग गया, तो मेथेनेल हो गया, क्या हो गया, मेथेनेल हो गया। सर एक कार्बन को हम सामान्य नामपत्ति में क्या कहते हैं, सामान्य नामपत्ति में कहते हैं फोरम, और क्या लग गया, एल्डिहाइड लग गया, तो नामकरण क्या हो गया, फोरम एल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया, फोरम एल्डिहाइड हो गया। समझ में आया। ओके सर, अभी अपने पास बात कर रही हैं, यहाँ देखो ये दो कार्बन है। हाँ सर, दो कार्बन है, दो कार्बन को सामान्य नामपत्ति में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड, और क्या लग गया, एल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड हो गया, है ना, एस। और दो कार्बन यहाँ आईयूपीएसी में दिया, तो एक और दो कार्बन दिया, तो दो कार्बन को एथेन और एल लग गया, एथेनेल हो गया, एथेनेल हो गया। यहाँ पर अपने पास एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, एल लग गया, तो प्रोपेनेल हो गया, प्रोपेनेल हो गया, प्रोपेन एल कह सकते हैं। सर यहाँ चार कार्बन है, इस एग्जांपल में चार कार्बन है, तो चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, और क्या लग गया, एल लग गया, तो ब्यूटेन एल लग गया, ये ब्यूटेन एल हो गया। ओके सर, यदि तीन कार्बन को यहाँ प्रोपियोन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोपियोन कहते हैं, और ये क्या लग गया, एल्डिहाइड लग गया, सामान्य नामपत्ति में प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटायर कहते हैं, चार कार्बन को क्या कहते हैं सर, ब्यूटायर कहते हैं, ब्यूटायर एल्डिहाइड हो गया, ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। ओके, तो ये हिंदी और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, आप यूं मत सोचना कि सर इंग्लिश में करवा रही हैं। तो ये मेथिनेल, एथिनेल, प्रोपेनेल हिंदी में लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। पांच कार्बन को वेलर कहते हैं, तो पांच कार्बन को वेलर एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ओके, और यदि पांच कार्बन का ये नॉन ब्रांचिंग का होता है, तो यहाँ पर अपने पास, अब यदि आप चार कार्बन वाले में एक ब्रांच करके देखते हैं, तो आप कहोगे सर नामकरण क्या हो जाता है। मान लो आपके पास एग्जांपल यूं मिल गया, CH3, CH2, CH और CHO, और ये CH3 लग गया, ऐसे लग गया, तो आपके पास आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। हाँ सर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, उसके बाद में देखो एक दो तीन चार, अब यहाँ दो पर ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे सर, टू मिथाइल, टू मिथाइल। चार कार्बन को क्या कहोगे सर, ब्यूट कहेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड N, और क्या लग गया, L, तो यहाँ पर टू मिथाइल ब्यूटेनेल हो गया। ओके, टू मिथाइल ब्यूटेनेल हो गया, टू मिथाइल ब्यूटेनेल हो गया, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास आपको समझ में आएगा। तो यहां तक बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां जल्दी से अभी देखो अपने पास क्या हुआ,
अब अपने पास यहाँ देखो, ये अपने पास CHO, हाँ सर CHO है, इसको क्या कहते हैं, इसको सर हम क्या कहेंगे, इसको मेथिनेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेथिनेल। सर हाँ ये वही है क्या, हाँ HCHO यही है। और इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ अब तो कहानी समझ में आ गया। ये ओपन स्ट्रक्चर दी हुई है, हाँ सर ये ओपन स्ट्रक्चर दी हुई है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर एक और ये दो कार्बन है, दो कार्बन को एथेन और सब में सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड, एथेनेल। और दो कार्बन को सर हम क्या कहते हैं, एसिटेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटेल्डिहाइड। ये नामकरण आपको करवा रहे हैं एल्डिहाइड के बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब अपने रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको इनके नाम नेमिंग आनी चाहिए। अब सर यहाँ देखो, ये C है क्या, हाँ CHO, ये ग्रुप CHO है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को सर पेंटेन कहते हैं, और L लग गया तो पेंटेनेल हो गया। क्या हो गया, पेंटेनेल हो गया। 5 कार्बन को सर क्या कहते हैं, वेलर कहते हैं, और एल्डिहाइड लग जाता है तो वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ बात करें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ही है, परंतु यहाँ 2 पर क्या है, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो पेंटेनेल हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेनेल हो जाएगा। ओके। और यहाँ ये अपने पास ये ग्रुप दिया है, और इस ग्रुप से पहले कार्बन पर कोई लगा है तो इसको अल्फा कहते हैं और इसको बीटा ग्रुप कहते हैं। तो अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया। ओके सर। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये ग्रुप दिया हुआ है, हाँ सर ये किसका है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो अभी अपने पास 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड N और ब्यूटेनेल, इसका नामकरण क्या हो गया, ब्यूटेनेल हो गया, ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। सर 1 2 3 4, 4 है, परंतु यहाँ इस पर 3 पर क्या है, प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल। क्या नाम हुआ सर, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल हुआ। क्या हुआ, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल। और ये सर स्ट्रक्चर हमारे को क्या लग रही है, आइसो की लग रही है। कैसे लग रही है, आइसो की लग रही है, ऐसे आइसो। तो यहां पर अपने पास आइसो वेलर एल्डिहाइड हो गया, आइसो वेलर एल्डिहाइड हो गया। समझ में आया, ओके, जरूर आएगा। अब यहां पर देखो, ये स्पेशल नेमिंग का केस है। ओके सर, तो ये अपने पास कौन सा ग्रुप है सर, ये अपने पास ग्रुप हमारे को दिखाई दे गया, यहाँ कार्बन है क्या, हाँ यहाँ कार्बन है, और ये CHO एल्डिहाइड का लगा। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 6 है। सर ये क्या है, साइक्लो, तो नामकरण क्या हुआ, साइक्लो हेक्सेन, हेक्स सब में सिंगल बॉन्ड N, और ये कारब एल्डिहाइड लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा, कारब एल्डिहाइड लग जाएगा। तो यहां पर नामकरण क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। हिंदी में लिखो सर, हिंदी में लिख देते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ओके, ये नामकरण हो गया। चलो इसी के आधार पर सर हम यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। तो यही ग्रुप है, हाँ सर ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये लो एल्डिहाइड का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अपने पास मिथाइल ग्रुप हुआ। सर ये कितने पर है, 3 पर, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कारब एल्डिहाइड। हाँ सर अब तो नाम समझ में आ गया। बस इसी प्रकार आपको नामकरण करना है, इसी प्रकार आपको नामकरण करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके सर, इसका नामकरण हम खुद करने की कोशिश करते हैं, आप करो, जल्दी से करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो सर ये एल्डिहाइड है तो नंबरिंग तो यहीं से दिया जाएगा ना, इसको 1 2 3 यहां से करते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ इस साइड से करते हैं तो यहाँ ये 4 आ जाता है ना। परंतु नंबरिंग अब कहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से अपने पास प्रतिस्थापी ग्रुप नजदीक हो। सर 3 पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ 2 लगे हुए हैं, तो 2 बार लिख देंगे। ओके सर, तो यहां देखो नंबरिंग क्या हुआ सर, यहां पर 3 3 डाई ब्रोमो,
ब्रोमो। सर साइक्लो के कितनी है सर, 5 बन रही हैं, तो साइक्लो, साइक्लो 5 बन रही हैं, तो सर सिंगल बॉन्ड पांचों के क्या होंगे, पेंट हो गए। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड एन, है ना, एन नहीं लगने वाली है, पेंट। कार्ब एल्डिहाइड लग जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। 3,3 डाई ब्रोमो पेंट कार्ब एल्डिहाइड, इसका नामकरण हो जाएगा 3,3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंट कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इसी प्रकार आपके पास बस यही है कि आपको मूल शब्द 5 कार्बन का है, हाँ सर 5 है, उससे पहले कंपाउंड साइक्लो है तो साइक्लो लगेगा, उससे पहले प्रतिस्थापी है तो पहले प्रतिस्थापी लगेगा, फिर अनुलग्न लगेगा क्रियात्मक समूह का। तो इसी प्रकार आपको काम करना है। चलो सर कीटोन, कीटोन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कीटोन का सर फॉर्मूला क्या होता है, ये लो सर, कीटोन का फॉर्मूला होता है ऐसे, आर एल्किल ग्रुप होना चाहिए। सर ये एल्किल ना लगे तो एल्किल न लगे तो ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ आपने लगा दिया और यहाँ यदि H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये सर एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए आपके पास ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये होगा सर, ये ग्रुप होता है क्या, ये ग्रुप है, तो सर R को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ CH3, ये लो CH3। तो सर ये सामान्य नाम पत्ती में तो आपने हमारे को ये बताया था कि ये आपको मेथिल दिखाई दिया, ये मेथिल दिखाई दिया, ये कीटोन, तो यहाँ पर क्या नाम हो गया, डाई मेथिल कीटोन, कीटोन। वैसे सर इसको क्या कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं एसीटोन, क्या कहते हैं, एसीटोन। और सर आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, आईयूपीएसी में सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और यहाँ पर 2 पर क्या है, ऑन, तो प्रोप 2 ऑन कहते हैं। सर ये अब हमारे को कहानी समझ में आ गई। चलो इसी के आधार पर नामकरण करते हैं। ओके, तो ये देखो यहां से अपने पास नामकरण किया, तो सर ये पहला, ये मेथिल और ये डाई मेथिल कीटोन, तो डाई मिथाइल कीटोन, सामान्य नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल कीटोन, या अपने पास क्या हो गया, एसीटोन हो गया, क्या हो गया, एसीटोन। सर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो यहाँ प्रोपेन ऑन लगा दिया, प्रोपेन ऑन लगा दिया, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन हो जाता है। तो यहाँ पर सर हमारे को सामान्य नाम पत्ती में मिथाइल और फिनाइल दिखाई दिया, तो पहले क्या आएगा M और बाद में P, तो यहाँ पर मिथाइल और ये क्या है सर, फिनाइल, और ये क्या है, कीटोन, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। सर इसको क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं। और वैसे अपने पास क्या है, वैसे यदि अपने पास बात करें तो यहाँ पर अपने पास ये देखो, इसको 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को सर क्या कहेंगे, तो 1 पर फिनाइल है, 1 पर ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, 1 फिनाइल, यहाँ पर एथेनोन, एथेनोन, एथेनोन कह सकते हैं, एथेन 1 ऑन भी कह सकते हैं, या एथेनोन कह सकते हैं। सर अब यहाँ तो दोनों ग्रुप ही फिनाइल लग गया, ये ग्रुप भी फिनाइल लग गया, ये भी फिनाइल लग गया, तो डाई फिनाइल कीटोन, इसको क्या कहते हैं, डाई फिनाइल कीटोन। और वैसे इसको सिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो बेंजोफिनोन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन कहते हैं। यहां तक समझ में आया क्या, ओके सर। चलो अब बात करें नेक्स्ट, अभी जल्दी जल्दी आप मेरे को इसका नाम बताओ। सर हाँ अब तो बता देंगे, ये सर मेथिल, ये भी मेथिल, तो यहाँ डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। सर डाई मेथिल कीटोन को ही हम क्या कह रहे थे, डाई मेथिल कीटोन को ही सर हम एसीटोन कह रहे थे, एसीटोन कह रहे थे। और सर इसी का यूपीएससी नाम 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप 2 ऑन, या प्रोपेनोन कहते हैं, प्रोपेन, और क्या लगा रहे थे, ऑन, प्रोपेनोन कह रहे थे। हाँ सर, यहाँ सर मिथाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है सर, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। सर मेथिल लिख देते हैं, मेथिल लिख देते हैं, फेनिल, और ये क्या हो गया सर, कीटोन हो गया, मेथिल फेनिल कीटोन। सर इसको क्या कह रहे थे, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओके सर। वैसे इसको क्या कह रहे थे, 2 कार्बन को एथेन, तो 1 फिनाइल, आईयूपीएसी में क्या हो गया था, 1 फिनाइल,
इथेन और ओन लग गया, है ना, ये नामकरण हो रहा था। सर इसको क्या बोल रहे थे, इसको बेंजोफिनोन बोल रहे थे, बेंजोफिनोन बोल रहे थे, हाँ सर। और वैसे डाईफिनाइल कीटोन, हाँ अब तो समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आपके पास ये देखो, अब यदि बात कर रहे हैं इनकी, है ना, तो अब बात कर रहे हैं सर इनकी, तो यहाँ पर मेथिल और यहाँ 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपिल। तो मेथिल प्रोपिल कीटोन, नामकरण क्या हुआ सर, मेथिल 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपिल, और कीटोन क्या हो गया, कीटोन। सर इसको मेथिल, यहाँ पर आइसोप्रोपिल कीटोन, यहाँ पर मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, ये नामकरण हो गया। इसी प्रकार सर यहाँ 1 2 3, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो यहाँ पर एथिल प्रोपिल कीटोन, साधारण नाम की बात हो रही है। और वैसे अपने पास बात करें सर यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 में पेंट, और यहाँ पर 2 पर क्या है सर, ओन है, पेंट 2 ओन हो जाएगा। सर यहाँ 1 2 3 4 ऐसे, परंतु नंबरिंग यहाँ से होगी, A1 नंबरिंग वहीं से होगी 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मिथाइल, और क्या हो गया, 4 को कहते हैं ब्यूट, और 2 पर क्या है, ऑन, तो ये नाम हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 को क्या कहेंगे, पेंट 3 ऑन कहेंगे, तो पेंट 3 ऑन। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 हेक्सेन है, हेक्स 3 ऑन कहेंगे, सॉरी पेंट नहीं है, हेक्स 3 ऑन कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, ओके सर। बस ये देखो अपने पास नामकरण जल्दी से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यही जाना था, हाँ सर। ये मेथिल है सर, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन जाना था, ये मिथाइल था, ये प्रोपाइल था, कीटोन था। यहाँ पर मिथाइल और ये आइसो, तो मिथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन हो गया। यहाँ पर सर एथाइल, और ये 3 कार्बन को प्रोपाइल, ये 3 को प्रोपाइल, ये इथाइल, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन। और इनका अपने पास नामकरण क्या, पेंट 2 ऑन या 2 पेंटेनोन। यहाँ पर अपने पास बात किया तो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 2 ब्यूटेनोन, और यहाँ 3 हेक्सेनोन, या हेक्स 3 ऑन कह सकते थे, 6 कार्बन था ना, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हेक्स था, ये लो हेक्स 3 ऑन था। चलो अभी देखो अपने पास इसी प्रकार ये रिंग दी हुई है, इनके आप करोगे, ये कीटोन से नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5, तो 2 पर क्या है सर, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनोन, 2 ब्रोमो साइक्लो लगा, पेंटेनोन 1 पर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात किया तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो है, 5 पर मिथाइल है, साइक्लो है, और 6 को हेक्सेन कहेंगे। तो ये इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अभी ये देखो साइक्लोपेंटेनोन दिया, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 पर क्या लग गया, OH। सर अब एल्कोहल देखें या कीटोन देखें, तो कीटोन पहले आता है, तो इसका क्या लगेगा, पूरव लगन लगेगा, तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन ऑन, हेक्स 1 ऑन भी कह सकते हैं या हेक्सेन ऑन कह सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 और 4 पर है, 1 4 साइक्लो डाई हेक्सेनोन या हेक्सेन डाइऑन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब करते हैं थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी, बस 2-4 मिनट और लगने वाले हैं, हाँ सर, तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, बस धैर्य बनाए रखें, ओके। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये 2 कार्बन दिया है और इसका IUPAC नाम पूछा है, और नंबरिंग सर कहाँ से चालू करेंगे, 1 और 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और ये एल्डिहाइड का ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या लगता है, अनुलग्न L लगता है, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे सर, एथ, सब में सिंगल बॉन्ड N,
और क्या लग गया एल, तो क्या नाम हो गया सर एथेनेल। तो यहाँ पर मेथेनेल तो नहीं है, नहीं है, मेथेनॉल भी नहीं है, एथेनॉल भी नहीं है, एथेनेल है। ओके सर मेथेनेल कैसे लिखा जाता, तो मेथेनेल में ये एक कार्बन का हो जाता है, ये लो HCHO मेथेनेल। हाँ सर इस एथेनेल को सर क्या कहते थे, एसिटेल्डिहाइड कहते थे, एसिड प्लस एल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड कह रहे थे। मेथेनॉल को क्या, मेथेनेल को क्या कह रहे थे, फॉर्म एल्डिहाइड कह रहे थे, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया था, ये लो। हाँ सर ऐसे हो गया था। ओके ये सर अब क्या है, ये अपने पास सर 1 2 3 4 5 6 कार्बन को सर क्या कह रहे थे, साइक्लोहेक्सेन। हाँ सर ये 6 साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो नामकरण इसका क्या हो गया सर 2 नंबर हो गया। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है सर, कैसे लग जाता है, तो ये देखो ऐसे लग जाता है, ये बेंजीन हो गया और एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड हो गया। सर ये फॉर्मेल्डिहाइड कैसे हो जाता है, CHO, ये लो HCHO, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया 2 नंबर हो गया। ओके अब अपने पास सर इसका सामान्य नाम क्या था, इसका सर सामान्य नाम, ये 2 बेंजीन है तो बेंजोफिनोन, ये 2 है ना बेंजोफिनोन, है ना। वैसे इसको क्या बोल रहे थे, डाईफिनाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन ये बोल रहे थे। हाँ सर परंतु एसीटोन नहीं है, एसीटोन नहीं है, एसीटोन सर क्या होता है, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ यही था। उसके बाद में कार्बेल्डिहाइड, सर कार्बेल्डिहाइड ये भी नहीं है, एसीटोन ये लो, ये 2 बार ऑप्शन आ गए क्या। ओके चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर ये आपको काफी अच्छा लगा होगा, है ना, और आपने अंत तक जरूर देखा है। और आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल यही है कि जो सिर्फ फ्रे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, क्योंकि समझदार लोग तो आगे चलकर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जरूर आप भी मेहनत करें, एक दिन आप इतिहास लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ओके सर पहले पढ़ेंगे फिर ही तो लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।